हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट टिश्यू के बारे में, यानी कि पादप उत्तक। तो पादप उत्तक के बारे में देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पादप उत्तक। लेकिन उत्तक क्या है इसको भी हमें समझना पड़ेगा। उत्तक से पहले हमें कोशिका के बारे में जानना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, जो कोशिका जो होती है शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जब आपस में ग्रुप बना लेती है, समूह बना लेती है, तो वो उत्तक बना लेती है। और जब उत्तक आपस में ग्रुप बनाता है तो वो बना लेता है अंग। इस प्रकार जब अंग आपस में मिलकर कोई स्पेशल कार्य, कोई विशेष कार्य को परफॉर्म करता है तो वो कहलाता है अंग तंत्र। और अंग तंत्र से पूरा क्या बन जाता है? शरीर। तो अगर हमारे शरीर की अगर बात करें तो सबसे जो छोटी इकाई क्या आई? कोशिका। तो कोशिका क्या है? कोशिका की अगर अपन बात करें, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेल, यानी कि कोशिका क्या है? तो शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। क्या है? कोशिका। कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। तो इसकी जो खोज की अगर अपन बात करें तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने भी कार्क, यानी कि जो छाल होती है बार्क ऑफ ट्री, यानी कि पेड़ की जो छाल है, उसके अंदर इसको देखा था स्वयं के माइक्रोस्कोप से। यानी कि जो पहली कोशिका थी वो मृत थी। इसके बाद जीवित कोशिका को बाद में एंटन वन लीeuwenhoek ने देखा था। तो देखिए, अब कोशिका हमें समझ में आ गया कि कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। अब हम देखेंगे कोशिका के बाद हम अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। प्लांट टिश्यू हमें आज पढ़ना है। तो देखिए, प्लांट टिश्यू क्या है? यानी कि पादप उत्तक। पादप उत्तक में भी हमें सबसे पहले उत्तक को देखना है। तो उत्तक क्या है? अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल, यानी कि कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। यानी कि कोशिकाओं के वे समूह जो संरचना में समान हो और वे किसी विशेष कार्य को संपादित करते हो, क्या कहलाते हैं? उत्तक कहलाते हैं। यानी कि विशेष कार्य को संपादित कर रहे हैं वो उत्तक कहलाते हैं। तो कोशिकाओं के वे समूह जो संरचना की दृष्टि से समान होते हैं, आकार आकृति की दृष्टि से समान होते हैं और ग्रुप होते हैं कोशिकाओं के, किसी विशेष कार्य को परफॉर्म करते हैं, उत्तक कहलाते हैं। और इनका अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसको हम बोलते हैं औतिकी या हिस्टोलॉजी। विज्ञान की जिस शाखा में उत्तकों का अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है हिस्टोलॉजी। अब देखिए, हम प्लांट टिश्यू की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक पर आते हैं, प्लांट टिश्यू, यानी कि इसको हम बोलते हैं पादप उत्तक। तो देखिए, पादप उत्तक को सर्वप्रथम 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि विभज्योतक उत्तक, जिसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू,
और दूसरा टिश्यू है स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक यानी कि परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। अब देखिए इसको, विभज्योतक जो उत्तक हैं इनकी क्या विशेषता है। ये वे उत्तक होते हैं जो बार बार विभाजित होते रहते हैं, यानी कि ये वृद्धि वाले भाग पर पाए जाते हैं, यानी कि जहाँ पौधे की ज़्यादा ग्रोथ होती है वहाँ ये पाए जाते हैं। तो इनकी लोकेशन के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि वे उत्तक जो बार बार विभाजित होते रहते हैं। सबसे पहले शीर्षस्थ विभज्योतक, शीर्षस्थ यानी कि एपिकल, एपिकल मेरिस्टेमिक टिश्यू। फिर आता है अंतर्विष्ट, अंतर्विष्ट यानी कि इंटरकेलरी। इसके बाद आता है पार्श्व विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक जिसको हम कहते हैं लेटरल, यानी कि लेटरल मेरिस्टेमिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो अब देखिए इसमें इन तीनों के कार्य क्या है। शीर्षस्थ जो विभज्योतक होता है, इस तरह का जो पादप का जो पार्ट होता है, जो सबसे जो ऊपर होता है ये शीर्षस्थ होता है। एपिकल मेरिस्टेमिक टिश्यू सबसे ऊपर वाले भाग में पाया जाता है, यहाँ पे ग्रोथ वाले भाग में, यानी कि जो शूट जो होता है, तना होता है उसके ऊपरी वाले भाग में, और रूट होता है उसके निचले वाले भाग में, यानी कि ये जो जड़ होती है उसके निचले, जहाँ ग्रोथ ज़्यादा होती है वहाँ भी कौन सा टिश्यू पाया जाता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब अपन बात करते हैं अंतर्विष्ट, यानी कि इस तरह से जो नोड होते हैं, इंटरनोड होते हैं घास के अंदर, तो उनमें इस तरह से पर्व संधियाँ होती हैं, इनमें पर्व निकले रहते हैं, यानी कि पर्ण निकले रहते हैं। तो यहाँ पाया जाता है इंटरकेलरी, आईसी इंटरकेलरी। इसके बाद पौधे की द्वितीयक वृद्धि, जब द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं उनकी जो मोटाई के लिए कौन जिम्मेदार है, पार्श्व, यानी कि ये पार्श्व लेटरल वृद्धि करता है, यानी कि ये लेटरल मेरिस्टेमिक टिश्यू क्या करता है, द्वितीयक वृद्धि यानी कि पौधे की मोटाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। तो शीर्षस्थ ऊपर ही ऊपर और नीचे नीचे, यानी कि वृद्धि वाले भाग में, यानी कि तना और पत्तियां, तना और जड़ हैं वो दोनों सबसे ज़्यादा वृद्धि करते हैं, वहाँ जो पाए जाते हैं वो एपिकल टिश्यू पाए जाते हैं। अंतर्विष्ट यानी कि जो नोड होते हैं, संधियाँ होती हैं, उन संधियों वाले स्थान पर अंतर्विष्ट विभज्योतक पाए जाते हैं। पार्श्व विभज्योतक, ये द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं उनकी मोटाई यानी कि उनकी आकार बढ़ाने के लिए, तने का आकार बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। तो विभज्योतक उत्तक स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। अब हम देखें स्थायी उत्तक। तो देखिए वे उत्तक जो एक बार विभाजित हो जाते हैं, इसके बाद अपनी विभाजन होने की क्षमता को खो देते हैं, यानी कि ये एक ही बार विभाजित होते हैं, बार बार विभाजित नहीं होते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। जैसे पेड़ की जो छाल की जो बाहरी आवरण है वो परमानेंट टिश्यू है, जाइलम फ्लोएम परमानेंट टिश्यू है, पेरेनकाइमा, कोलिनकाइमा, ये सब परमानेंट टिश्यू के एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि ये बार बार विभाजित नहीं होते, अपनी विभाजन होने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, उसको खो देते हैं। अब देखिए इनको भी दो भागों में बांटा गया है, यानी कि सरल स्थायी उत्तक, सरल स्थायी उत्तक, और दूसरा है जटिल स्थायी उत्तक, जटिल स्थायी उत्तक। एक है सरल स्थायी उत्तक। अब देखिए जो सरल स्थायी उत्तक है और जटिल स्थायी उत्तक है। अब सरल स्थायी उत्तक क्या है? वे उत्तक जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, सरल स्थायी उत्तक कहलाते हैं। अब देखिए हम पहले पढ़ेंगे, हमने दो प्रकार के, एक तो सरल और एक पढ़ा जटिल।
तो सरल स्थायी उत्तक के बारे में देखेंगे। तो सरल जो स्थायी उत्तक हैं उनकी क्या विशेषता है। तो सरल स्थायी उत्तक वे उत्तक जो एक ही प्रकार की सेल्स यानी कि कोशिकाओं से बने होते हैं यानी कि वे सरल स्थायी उत्तक कहलाते हैं। अब देखिए इसको भी विभिन्न भागों में बांटा गया है। इसके भी विभिन्न प्रकार के यानी टाइप से हैं। पहला है मृदुतक जिसको हम बोलते हैं पेरेनकाइमा। दूसरा जो उत्तक है स्थूल कोणोत्तक जिसको हम बोलते हैं कोलेनकाइमा। तीसरा जो उत्तक है जिसको हम बोलते हैं दृढ़ोत्तक, इसको हम बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा। देखिए मृदुतक जो उत्तक होते हैं ये जीवित कोशिकाएं होती, लिविंग होती है। ये तने की जो वृद्धि वाले तने के जो प्रकाश संश्लेषी भाग है यानी कि उनमें पाए जाते हैं मृदुतक उत्तक। इसके अलावा पत्तियों की जो लचीले वाला भाग है, पत्तियों की जो पर्ण हैं उनमें पाए जाते हैं मृदुतक उत्तक यानी कि ये मृदु होते हैं। इसके अलावा इनकी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक पाया जाता है। इसके अलावा इनके जो विभिन्न प्रकार के जैसे कि जिनमें क्लोरोफिल होता है, इस प्रकार की जो उनको हम बोलते हैं ऐसे पेरेनकाइमा जिनमें क्लोरोफिल होता है उनको हम बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। और ऐसे पेरेनकाइमा जिनके अंदर यानी क्लोरेनकाइमा क्या कार्य करेगा, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करेगा। तो ऐसे पेरेनकाइमा जिनमें एयर कैविटी पाई जाती है जैसे कि कमल के जो प्लांट्स हैं या जो सिंगाड़ा हैं उनकी पत्तियां पादप पानी की सतह पर फ्लोटिंग करती रहती है, तो उनके इस प्रकार की जो इनको बोलते हैं एरेनकाइमा। इनको क्या कहते हैं, एरेनकाइमा। तो ये पेरेनकाइमा के विभिन्न एग्जाम्पल्स हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये जीवित उत्तक हैं। केंद्रक पाया जाता है, भोजन का संग्रहण करते हैं और जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है उनको क्लोरेनकाइमा कहते हैं। ऐसे पेरेनकाइमा जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है उनको क्लोरेनकाइमा कहते हैं और जिनमें एयर कैविटी पाई जाती है उनको एरेनकाइमा कहते हैं। अब अपन बात करते हैं स्थूल कोणोत्तक उत्तक। इनकी जो कोशिका होती है उनमें इस तरह के जो किनारों के ऊपर स्थूलन पदार्थ होता है और ये लचीलेपन के लिए जिम्मेदार है, यानी कि पौधे की जो बाह्य आघातों से उसको यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। कौन, स्थूल कोणोत्तक। जब पौधे की जो लंबाई बढ़ जाती है, फसल की हमने देखा होगा, तो जब हवा के साथ फसल की जो डाली है पूरी तरह से ज़मीन पे झुक जाती है, वापस से खड़ी हो जाती है, तो ये लचीलापन किसकी वजह से आता है, स्थूल कोणोत्तक की वजह से। यानी कि स्थूल कोणोत्तक वह उत्तक है जो पादप को यांत्रिक सहारा उपलब्ध कराता है और हवा और तूफान और आंधी के समय उसके अंदर इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता पैदा करता है। स्थूल कोणोत्तक उत्तक इस प्रकार का होता है, ये इस तरह का होता है इसमें पेरेनकाइमा। स्थूल कोणोत्तक उत्तक के बाद हम बात करते हैं दृढ़ोत्तक। दृढ़ यानी कि मजबूत। तो देखिए ये उत्तक किसके लिए जिम्मेदार है, मजबूती के लिए जिम्मेदार है, यानी कि ये पौधे की मजबूती प्रदान करता है। ये नारियल का जो बाहर का आवरण आपने देखा होगा, वो आलमंड का बाहर का आवरण देखा होगा, वो फलों के छिलके और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो नट्स देखे होंगे आपने, खजूर वगैरह हैं, उनके जो बाहरी आवरण है, यानी कि कठोरता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार कौन है, स्क्लेरेनकाइमा, जिसको हम बोलते हैं
दृढ़ोत्तक ऊतक। तो इस प्रकार से हमने जो सरल स्थायी ऊतक है उनके तीनों प्रकारों के बारे में समझा। यानी कि मृदुतक, जो कि मृदुतक होता है, जीवित होता है, ये भी जीवित होता है, लेकिन ये जो दृढ़ोतक जो होता है ये मृत जो होता है, ये टिश्यू कैसा होता है, मृत होता है, नॉन लिविंग होता है। मृदुतक जिनमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरेनकाइमा, जिनमें एयर कैविटी होती है, एरेनकाइमा। ठीक है, भोजन का संग्रहण करता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। पादप की जो जीवित वाले जो पार्ट हैं, जैसे पत्तियां हैं, जड़, तना, पत्ती, यानी कि जो रूट और शूट के टिप वाले भाग के अलावा वहाँ ये पाया जाता है, क्योंकि टिप वाले भाग पे हमने क्या पढ़ा, एपिकल टिश्यू, मेरिस्टेमिक टिश्यू पाया जाता है। स्थूल गुणोत्तक किसके लिए जिम्मेदार है, ये लचीलेपन के लिए, लचीलेपन के लिए किसके लिए जिम्मेदार है, लचीलेपन के लिए, यानी कि बाह्य आघातों से यांत्रिक सहारा प्रदान करता है किसको, पादप को। दृढ़ोत्तक मजबूती के लिए जिम्मेदार है। नारियल के ऊपर का आवरण दृढ़ोत्तक ऊतक का बना होता है, जितने भी फल हैं उनके छिलके वगैरह दृढ़ोत्तक ऊतक के बना होता है। तो नेक्स्ट देखिए, अब सरल स्थायी ऊतक हमने देखिए, अब पढ़ेंगे अपन जटिल स्थायी ऊतक के बारे में। जटिल स्थायी ऊतक क्या है, तो इसको ध्यान से देखिए। जटिल स्थायी ऊतक, देखिए जटिल क्यों कहा गया इनको, तो वे ऊतक जो एक से अधिक विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और ये विशेष कार्य को संपादित करते हैं, यानी कि कोई विशेष कार्य को परफॉर्म करते हैं। कौन, जटिल स्थायी ऊतक, यानी कि इनका स्पेशल कार्य है, और ये एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने, इसलिए ही इनको जटिल कहा गया है। देखिए, इनको दो भागों में बांटा गया है। इनको हम जो जटिल जो ऊतक है, इनको दो भागों में बांटा गया है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम को हम बोलते हैं हिंदी में दारू, और फ्लोएम को बोलते हैं हम पोषवाह। अब देखिए, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम के क्या कार्य हैं और फ्लोएम के क्या कार्य हैं, और ये किन किन कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, उनके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जाइलम की बात करते हैं अपन। जाइलम को हिंदी में क्या बोलते हैं, दारू। ठीक है, किन किन से मिलकर बने होते हैं और इनके क्या कार्य हैं, इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले इनके क्या कार्य है, ये जल व खनिज लवणों को मृदा से पादप के विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं, विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं। यानी कि जाइलम जल को पहुंचाता है, ध्यान रखना, ज से जल। जाइलम किसको पहुंचाता है, यानी कि जो जड़ें जो होती है, ये जो पादप है मान ले जाए, तो यहाँ से जाइलम क्या करेगा, ये जो जाइलम है ये क्या करेगा, वाटर को पहुंचाएगा कहाँ तक, पत्तियों तक या विभिन्न ऑर्गन्स तक। तो इनका ये कार्य हो गया, इसका ये कार्य हो गया, यानी कि जो जल को और खनिज लवण यानी कैल्शियम जो मिनरल्स वगैरह जो होते हैं मिट्टी के अंदर, उनको पत्तियों तक ट्रांसप्लांट करने का काम कौन करता है, जाइलम करता है। जाइलम किन किन से मिलकर बना होता है, क्योंकि हमने इनको जटिल ऊतक कहा है,
तो जाइलम जो है ये विभिन्न प्रकार के अलग अलग सेल्स से मिलकर बनता है और सभी मिलकर आपस में क्या कार्य करते हैं, पानी को ऊपर तक ले जाने का कार्य करते हैं। कहाँ तक, पत्तियों तक और विभिन्न शाखाएं वगैरह तक। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जाइलम के क्या क्या प्रकार है। तो जाइलम की जो 4 प्रकार की सेल से मिलकर बनता है। सबसे पहले जाइलम वाहिका, यानी कि जाइलम वाहिका जिसको अपन बोलते हैं वेसल्स, जाइलम वाहिका। अगला आता है जाइलम वाहिनिका, वाहिनिकाएं जिसको हम बोलते हैं ट्रेकिट्स, जाइलम ट्रेकिट्स, जाइलम वाहिका और जाइलम वाहिनिका। इसके बाद आता है जाइलम पेरेनकाइमा, जाइलम पेरेनकाइमा यानी कि जाइलम मृदुतक, जाइलम मृदुतक। इसके बाद आखिरी है जाइलम रेशे यानी कि फाइबर। देखिए जो तीनों जो होती है लिविंग होती है, ये क्या होती है, मृत या नॉन लिविंग। ये क्या है, जीवित। ये तीनों क्या है, जीवित होती है। तो वाहिका क्या कार्य करती है, वाहिका और वाहिनिका पतली पतली नलिकाएं होती है जो पानी को नीचे से जड़ से पत्तियों तक पहुंचाती है। मृदुतक वही संग्रहण करना इसका कार्य है। और रेशे यानी कि फाइबर्स जो क्या करते हैं, फाइबर वाटर को एब्जॉर्ब करने का कार्य करते हैं। ये नॉन लिविंग होते हैं यानी कि मृत होते हैं, निर्जीव पदार्थ, निर्जीव होते हैं। जबकि ये तीनों क्या होते हैं, तो जब ये चारों नलिकाएं या चारों जो सेल्स हैं, कौन कौन, वाहिका, वाहिनिका, मृदुतक और जो फाइबर्स होते हैं, ये चारों जब आपस में मिल जाती है तो क्या बनाती है, जाइलम, जिसको हम क्या कहते हैं, दारू। और ये क्या कार्य करता है, वाटर को, जल व खनिज लवण को मृदा से पादप के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। यानी कि किसका कार्य करता है, ये संवहन का, संवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। इसलिए इस प्रकार के उत्तक को हम संवहनी उत्तक भी कहते हैं। तो संवहनी उत्तक हो गया यानी कि जाइलम हो गया। अब हम बात करेंगे फ्लोएम के बारे में। देखिए सबसे पहले हम दूसरे नंबर का जो हमारा जो जटिल उत्तक है वो है फ्लोएम। फ्लोएम को इंग्लिश नाम है, इसको हिंदी में बोलते अपन पोषवाह। क्या बोलते हैं इसको, पोषवाह। तो देखिए फ्लोएम के कार्य सबसे पहले हमें याद होने चाहिए। तो फ्लोएम क्या है, तो वे उत्तक जो पादप के पत्तियों में बनने वाले भोजन को पादप के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पत्तियों में जो भोजन बनता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, उस भोजन की जरूरत पौधे के विभिन्न अंगों तक चाहिए, जड़ को भी चाहिए, तना को भी चाहिए, पत्तियों तक भी चाहिए। ये जो हमारे जो प्लांट्स हैं, ये इसके पत्तियों के अंदर जो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो भोजन बन रहा है, उस भोजन को विभिन्न अंगों तक कौन ले जाता है, फ्लोएम। कौन ले जाता है, फ्लोएम। यानी कि फ्लोएम के क्या कार्य है, फ्लोएम जो यानी कि ये उत्तक या फ्लोएम उत्तक जो पादप के पत्तियों में बनने वाले जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पत्तियों में जो भोजन बनता है, उसको पादप के विभिन्न यानी कि जो विभिन्न अंग हैं वहां तक पहुंचाने का, ट्रांसपोर्टेशन करने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है, यानी कि पोषवाह करता है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, संवहनी उत्तक है। क्या है ये, संवहन करने का कार्य है, इसलिए ये भी एक प्रकार का क्या है, संवहनी उत्तक है। अब देखिए ये किन किन से मिलकर बना होता है, कौन, फ्लोएम। देखिए फ्लोएम यानी कि जो पोषवाह जो होता है वो किन किन से मिलकर बना होता है, इसकी हम अब
ये भी एक प्रकार का जटिल उत्तक है। तो देखिए, सबसे पहले चालनी नलिका, सबसे पहले सीव ट्यूब यानी कि चालनी नलिका, पहली जो नलिका है चालनी नलिका। दूसरा है कैम्पेनियन सेल यानी कि सहकोशिका, जिसको कई बार साथी कोशिका भी कहते हैं, साथी कोशिका या सहकोशिका, यानी कि चालनी नलिका, साथी कोशिका। फ्लोएम पेरेनकाइमा यानी कि फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम फाइबर यानी कि फ्लोएम रेशे। इन 4 प्रकार के अलग अलग सेल से कौन बनता है? फ्लोएम, यानी कि फ्लोएम, सीव ट्यूब चालनी नलिका, कैम्पेनियन सेल यानी कि सहकोशिका या साथी कोशिका, और पेरेनकाइमा और फाइबर्स। इसमें जो 3 जो होते हैं, ये 3 सीव ट्यूब, कैम्पेनियन सेल, मृदुतक, ये तीनों क्या होते हैं? ये तीनों जो होते हैं ये लिविंग होते हैं। क्या होते हैं? ये लिविंग यानी कि जीवित होते हैं। जबकि जो रेशे होते हैं ये कैसे होते हैं? निर्जीव। ठीक है, कैसे होते हैं ये? निर्जीव। तो इस तरह से हमने देखा कि जाइलम किन किन से मिलकर बना होता है और फ्लोएम किन किन से मिलकर बना होता है। उनको हम जटिल उत्तक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक से अधिक अलग अलग सेल से मिलकर बना होता है और कोई विशेष कार्य को परफॉर्म करते हैं। क्या कहलाते हैं? जटिल उत्तक कहलाते हैं। क्या कार्य इनके? जाइलम जल को ले जाता है, कहाँ से? जड़ों से पत्तियों तक। फ्लोएम किसको ले जाता है? फूड को। फ्लोएम फूड को ले जाता है, भोजन को ले जाता है। पत्तियों से फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस, उसके दौरान जो भोजन बनता है उसको विभिन्न ऑर्गन्स तक ले जाने का कार्य कौन करता है? कौन करता है? फ्लोएम। तो ये दोनों संवहनी उत्तक हैं। अब देखिए, इसी के अंदर एक आता है स्टोमेटा। स्टोमेटा किसे कहते हैं? ये जो स्टोमेटा जो है इसको हम बोलते हैं रंध्र। तो जो पत्तियों के ऊपर इस प्रकार की जो इस तरह के छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, ये बाहर जो किडनी लाइक जो शेप्ड है ये द्वार कोशिका है। द्वार कोशिका यानी कि गार्ड सेल कहते हैं इसको, गार्ड सेल, जिसको GUARD गार्ड सेल कहते हैं। और ये जो है स्टोमेटा यानी कि रंध्र है। और ये स्टोमेटा दिन में सूर्य के प्रकाश दिन में खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, और इसी से गैसों का आदान प्रदान होता है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और बाहर कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से इन गैसों का आदान प्रदान के लिए स्टोमेटा जिम्मेदार है। तो सबसे पहले स्टोमेटा किसे कहते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। तो पत्तियों के सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र रंध्र कहलाते हैं। रंध्र कहलाते हैं। इनका क्या कार्य है? इनके अगर अपन कार्य की बात करें तो इनकी कार्य अगर अपन देखें तो पहला कार्य क्या है? गैसों का विनिमय यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी कि गैसों का आदान प्रदान। दूसरा क्या है इनका? श्वसन के अंदर यानी कि रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं, यानी कि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तीसरा आता है वाष्पोत्सर्जन का मतलब जो पत्तियों की सतह द्वारा अतिरिक्त जल का वाष्प के रूप में छोड़ना, त्यागना कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। ये इनके कार्य हैं। वाष्पोत्सर्जन, गुटेशन यानी बिंदु स्त्राव, तो ये सब किसकी सहायता से होता है? जो बिंदु स्त्राव यानी कि गुटेशन, ये भी सब किसकी सहायता से होता है? किसकी सहायता से होता है? स्टोमेटा की सहायता से होता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी।
हमने क्या क्या पढ़ा एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। हमने पढ़ा टिश्यू से पहले हमने कोशिका के बारे में बताया। तो संरचना, कोशिका क्या है, हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, जब विभिन्न प्रकार की जो कोशिका आपस में समूह बना लेती है तो वो कहलाती है ऊतक। ऊतक में हमने प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा। प्लांट ऊतक को 2 भागों में बांटा गया है। पहला विभज्योतक ऊतक और दूसरा है स्थायी ऊतक। तो विभज्योतक ऊतक जो बार बार विभाजित होते रहते हैं और स्थायी ऊतक अपनी एक बार विभाजित होने के बाद विभाजन क्षमता खो देते हैं। हमने विभज्योतक ऊतक में 3 प्रकार के ऊतक पढ़े। सबसे पहले शीर्षस्थ विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक और इंटरकेलरी यानी अंतर्विष्ट विभज्योतक। एपिकल जो टिश्यू होता है शीर्षस्थ रूट टिप और शूट टिप पे पाया जाता है। जो पार्श्व जो लेटरल ग्रोथ मोटाई के लिए जिम्मेदार है। इंटरकेलरी जो घास की जो नोड्स होती हैं वहाँ पाया जाता है। इसके बाद स्थायी ऊतक हमने पढ़ा। स्थायी ऊतक जो बार बार विभाजित नहीं होते हैं यानी कि एक ही बार विभाजित होते हैं। इसको 2 भागों में बांटा हमने, सरल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक। सरल जो स्थायी ऊतक हैं उनको 3 भागों में बांटा है, पेरेनकाइमा मृदुतक, कोलेनकाइमा स्थूल कोणोत्तक, स्क्लेरेनकाइमा दृढ़ोत्तक। इसके बाद हमने जटिल स्थायी ऊतक को यानी कि वे ऊतक जो 2 से अधिक या 2 से अधिक सेल से मिलकर बने होते हैं, किसी विशेष कार्य को परफॉर्म करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, जटिल और स्थायी ऊतक कहलाते हैं। जटिल स्थायी ऊतक को 2 भागों में बांटा हमने, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या कार्य करते हैं, जल को जड़ से पत्तियों के विभिन्न भाग तक पहुंचाने का कार्य जाइलम का है। जबकि फ्लोएम क्या कार्य करता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पत्तियों में जो भोजन बनता है उस भोजन को पादप के विभिन्न अंग तक पहुंचाने का काम किसका है, फ्लोएम का। अब जाइलम को हमने, जाइलम 4 प्रकार की अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सबसे पहले जाइलम वेसल्स यानी कि जाइलम वाहिका, जाइलम ट्रेकिस, जाइलम वाहिनिका, जाइलम पेरेनकाइमा, जाइलम मृदुतक और जाइलम फाइबर यानी कि जाइलम रेशे। इसमें जाइलम फाइबर निर्जीव है, बाकी तीनों क्या है, सजीव। फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम के क्या कार्य है, पत्तियों में बनने वाले भोजन को विभिन्न ऑर्गन्स तक पहुंचाना। फ्लोएम किन किन से मिलकर बना होता है, फ्लोएम यानी कि सीव ट्यूब यानी कि चालनी नलिका और कैम्पेनियन सेल साथी कोशिका, फ्लोएम पेरेनकाइमा और फ्लोएम फाइबर। इसमें भी जो फ्लोएम फाइबर होता है वो निर्जीव होता है, बाकी तीनों क्या होते हैं, सजीव होते हैं। यानी कि ये जो हमने जाइलम और फ्लोएम पढ़ा है ये क्या करते हैं, विभिन्न पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम करते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं संवहनी ऊतक, संवहनी ऊतक। ठीक है, संवहनी ऊतक। इसके बाद हमने पढ़ा स्टोमेटा के बारे में। तो स्टोमेटा क्या है, पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करते हैं, श्वसन में हेल्प करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं, ट्रांसपायरेशन यानी कि जो अतिरिक्त जल है उसका वाष्प रूप में त्यागने में मदद करते हैं। तो ये सब काम स्टोमेटा के हैं। स्टोमेटा गार्ड सेल की सहायता से खुलते और बंद होते हैं। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।